हेलो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांतों की सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। लास्ट हमने किया था पावलोव प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। आज हम करेंगे मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी संप्रदाय हैं ना, वो हम करेंगे। इनसे संबंधित भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए आज हम करेंगे मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न संप्रदाय। भाई कौन से संप्रदाय में कौन कौन से आपके बाल मनोविज्ञान के जो कौन कौन व्यक्ति आते हैं, ठीक है। तो आपका पहला है संरचनावाद, ठीक है। संरचनावाद जो इसके जो है ना, वो हैं विलियम वुंट, ठीक है। जो संरचनावाद के प्रवर्तक हैं वो है विलियम वुंट। इनको हम आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता भी कहते हैं। तो देखते हैं संरचनावाद में कौन कौन थे। संरचनावाद के प्रवर्तक विलियम वुंट और E.B. टिचनर हैं। वुंट ने मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया और 1879 में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। इसमें है ना एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि जो प्रथम प्रयोगशाला ना मनोविज्ञान की, वो किसने की थी? वो की थी विलियम वुंट ने सन 1879 ईस्वी में, ठीक है। और आधुनिक मनोविज्ञान का जो जन्मदाता है ना, वो विलियम वुंट को ही कहते हैं, ठीक है। और वुंट ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का अध्ययन करने वाला माना, ठीक है। इन्होंने चेतन ज्ञान के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है। अचेतन मन के ऊपर ध्यान नहीं दिया इन्होंने, सिर्फ चेतन कॉन्शियस के ऊपर, ठीक है। ये आगे ना जो संरचनावाद है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके विलियम वुंट, ठीक है। अगला आपका संप्रदाय है प्रकार्यवाद, नंबर 2। इसके आपके प्रतिपादक हैं वो हैं विलियम जेम्स, ठीक है। विलियम जेम्स प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स हैं। इसमें मानसिक क्रिया या अनुकूली व्यवहार को महत्व दिया। इसमें व्यक्ति क्या करता है तथा क्यों कोई व्यवहार करता है, इस पे इन्होंने ध्यान दिया। जो प्रकार्यवाद है, इसमें विलियम जेम्स ने सिर्फ इस बात पे ध्यान दिया कि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है वो क्यों तो करता है, ठीक है, और किस परिस्थिति में वो करता है, और वो व्यवहार वो क्यों कर रहा है, ठीक है। इन 3-4 चीज़ों पे इन्होंने बल दिया प्रकार्यवाद में विलियम जेम्स ने, ठीक है। 2 हो गए ना, एक आपका हो गया विलियम वुंट का, एक आपका हो गया विलियम जेम्स का। विलियम वुंट तो है संरचनावाद में, और प्रकार्यवाद में आपके विलियम जेम्स। 2 संप्रदाय आपके हो गए हैं। अगला है आपका नंबर 3 व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद के जनक वो है J.B. वाटसन, ठीक है। व्यवहारवाद के जनक आपके J.B. वाटसन। व्यवहारवाद के संप्रदाय के जनक J.B. वाटसन हैं। इनके अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास हल, स्किनर, टोलमन और गुथरी ने किया, ठीक है। व्यवहारवाद ने जो अचेतन मन है ना, उसको तो बिल्कुल नकार दिया था, ठीक है। तो व्यवहारवाद में सिर्फ जो बच्चे व्यवहार कैसे करें ना, इसके ऊपर इन्होंने ध्यान दिया, ठीक है। सिर्फ व्यवहार के ऊपर, बिहेवियरिज्म में यही है सारा, ठीक है। J.B. वाटसन इसके संप्रदाय के जनक हैं व्यवहारवाद के। आपके 3 हो गए हैं, तीसरा है व्यवहारवाद, ठीक है। अगला है मनोविश्लेषण। तो मनोविश्लेषण के प्रतिपादक हैं आपके सिगमंड फ्रायड, ठीक है। देखते हैं क्या क्या किया इन्होंने। मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक फ्रायड को माना जाता है। फ्रायड ने मानव मस्तिष्क के 3 भाग, जिसमें चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ठीक है, इनके बारे में इन्होंने बताया। जिसमें आप वो कहते हैं ना, उन्होंने काम और व्यक्ति की दमित भावना को सर्वाधिक महत्व दिया, ठीक है। जो व्यक्ति के अंदर दमित जो भावनाएं होती हैं ना, उनके ऊपर इन्होंने बल दिया, ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद में। और इन्होंने मानव मस्तिष्क के 3 भागों पर ध्यान दिया, जिसमें चेतन था, अचेतन और अर्धचेतन, ठीक है। अगला है आपका गेस्टाल्ट, और इसके प्रतिपादक हैं आपके कोहलर। गेस्टाल्ट संप्रदाय के जनक कोहलर, मोक्का, वर्दिमन और लेविन है। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र रूप, मतलब किसी भी चीज़ को ना टुकड़ों में न देखकर एक साथ देखना, ठीक है। मान लो किसी कार्य को हम टुकड़ों में कर रहे हैं, वो नहीं, उसको हम एक साथ कर रहे हैं, उस पे इन्होंने ध्यान दिया। गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। आ गया ना ये, यहाँ पर देखो, किसी भी चीज़, किसी वस्तु को
किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से यानी कि टुकड़ों में न देख के पूर्ण रूप से सीखना, ठीक है। इसलिए इसे संपूर्णवाद भी कहा जाता है गेस्टाल्टवाद को। गेस्टाल्टवाद है वो प्रत्यक्षीकरण पे है टिका हुआ है, सारा जो संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद वो प्रत्यक्षीकरण पे है, ठीक है। मतलब किसी भी वस्तु का समग्र रूप है, यानी कि टुकड़ों में विभाजन नहीं देखते, ये सिर्फ समग्र रूप, पूर्ण रूप उसका, ठीक है, आंशिक रूप नहीं। और इसलिए गेस्टाल्टवाद को संपूर्णवाद भी कहा जाता है, ठीक है। आपके 5 संप्रदाय हो गए हैं। अगला है रचनावाद, डॉक्टर जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे ने रचनावाद की स्थापना की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि किस प्रकार व्यक्ति अपने अनुभवों और विचारों के बीच बातचीत के माध्यम से अर्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि बताया ना इसमें, आप उन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था बच्चों का, जिसमें 4 अवस्थाएं बताई थी। उसमें भाई बच्चा कैसे अपने अनुभवों से विचारों को व्यक्त करता है, ठीक है। तो अगला है आपका मानवतावादी। तो जो ये मानवतावादी है ये दिया था आपके अब्राहम मैस्लो ने। यह नयावाद मनोविज्ञान में मानवता को महत्व देता है। इसमें अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स, आर्थर कॉम्बस, गॉर्डन आलपोर्ट आदि मनोवैज्ञानिकों ने इस दृष्टिकोण के विकास के लिए योगदान दिया मानवतावादी के लिए, ठीक है। यह मनोविज्ञान मानव को अधिक महत्व देता है। जो मानवतावादी हैं वो मानव को अधिक महत्व देंगे। यह मानव को एक उद्देश्यपूर्ण, अपने वातावरण से समायोजन करने वाला और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने तरीकों से प्रयास करने वाला मानता है, ठीक है। यह आपका अंतिम संप्रदाय था जो कि मानवतावादी था, ठीक है। आपके ये 7 संप्रदाय थे जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब हम बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमें संप्रदाय का ज्ञान भी होना आवश्यक है। इसलिए आप इनको अच्छे से ध्यान में रखें और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कोई भी इनमें से छूटना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला जो सिद्धांत हम जल्दी लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।